नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के नंबर 1 विश्वसनीय चैनल जय महादेव विद्याकुल पर। मैं हूं ऋषि द्विवेदी और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है रस। आपके बहुत से प्रश्न डायरेक्ट इस टॉपिक से आते हैं और आपको यहां से बिल्कुल सरल तरीके से जो नंबर मिलना है मिल जाता है। तो क्यों ना आज इन नंबरों को लूट लें, अच्छे से ये टॉपिक पढ़ लें और तैयार कर लें जीवन भर के लिए। तो सभी लोग तैयार हो जाएं, हम पढ़ेंगे आज हिंदी व्याकरण का रस, क्योंकि हम काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत 2 तत्वों की पढ़ाई कर चुके हैं। तीसरा तत्व है जो कि रस छंद अलंकार के नाम से जाना जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे रस। बिल्कुल एक एक छोटी छोटी डिटेल आपको पता चलेगी, साथ ही आपको पता चलेगा कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आ रहे हैं। यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई कर ली, पता ही नहीं चला कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, लिखना कैसे है, इस पढ़ाई का इस्तेमाल कैसे करना है, तो फिर क्या ही लाभ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे रस के बारे में, परिभाषा, उसके तत्व। उसके पश्चात हम समझेंगे उन महत्वपूर्ण रसों के बारे में जो आपके परीक्षा के अंतर्गत आपको दिलाने वाले हैं बहुत अच्छे नंबर। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। किसी भी बिंदु को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होता है उसकी परिभाषा। तो सबसे पहले परिभाषा से बात करेंगे। आपको पता है काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत 3 बिंदु होते हैं, रस, छंद और अलंकार। आज हम पढ़ रहे हैं रस, ठीक है। तो सबसे पहले रस की परिभाषा जानते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो एक शब्द में उत्तर दे देंगे आप कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। अब जब रस का शाब्दिक अर्थ आनंद हो गया तो भैया ये आनंद मिल कहां से रहा है? गन्ने का रस तो है नहीं कि बढ़िया गारा और पी लिया, ये तो साहित्य का रस है। तो साहित्य के माध्यम से आनंद आएगा। अब साहित्य के माध्यम से आनंद आता कैसे कैसे है? तो फिल्म देखते हैं लोग, बैठ के रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, वो भी तो आनंद है। या कोई किताब पढ़ते हैं, कहानी अच्छी लग गई तो हंसने लगे, नहीं अच्छी लगी, दुख है कहानी में तो रोने लगे। इसी प्रकार कोई नाटक देख रहे हैं, अब तो शायद नाटक का विधान बंद हो गया हो, गांव में पहले होता था, मंचन होता था नाटकों का। विवाह आदि के उपलक्ष्य में, विवाह आदि के समारोहों में नाटक का मंचन बड़े स्तर पर होता था। लोग दूर दूर से देखने आते थे, 10-15 किलोमीटर से रात में पूरी रात बैठकर नाटक देखते थे। वो नाटक क्यों देखते थे? क्योंकि उन्हें मजा आता था। वही मजा ही तो आनंद है। मजा उर्दू शब्द है, आनंद हिंदी शब्द है। तो इसीलिए जब हम रस के अर्थ अर्थात आनंद को विस्तार देंगे तो क्या कहेंगे कि किसी काव्य को पढ़ने, किताब को पढ़ने, सुनने, कोई गाना सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, कोई भाषण सुनते हैं, सुनने, अथवा अभिनय को देखने। अभिनय क्या है? एक्टिंग जिसको आप कहते हो ना। तो वो अभिनय कहां दिखती है? तो फिल्मों में दिखती है, तो नाटक में दिखती है, मंचों पर नाटक जो होता है उसमें। तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में, अब पढ़ेगा कौन? पाठक। सुनेगा कौन? श्रोता। देखेगा कौन? दर्शक। तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद मिलता है, जो मजा आता है, जो एंजॉय करता है वो आदमी, उसी को तो रस कहते हैं। वही तो रस है। तो आपकी सामान्य सी परिभाषा हो गई कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने के दौरान पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद मिलता है, जो मजा आता है, वही रस है। अब एक प्रश्न, ये तो परिभाषा हो गई, 2 चीजें, 2 प्रश्न आपने समझ लिए हैं। प्रश्नों को समझते जाइए, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार से आपको इन्हें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो क्या है प्रश्न? पहला, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है या रस का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे आनंद। कोई आपसे पूछे रस की परिभाषा क्या है? तो आप कहेंगे किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने के दौरान पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। कितना सरल है। अब तीसरा प्रश्न, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? किताब उठा के देखिए, प्रश्नावलियां उठा के देखिए, 1000 बार यह सवाल मिलेगा कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं। तो काव्य की आत्मा किसे कहेंगे? रस को। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। परिभाषा वाला पूरा काम खत्म। हम लोग पहुंच गए कहां? हम लोग पहुंच गए रस के परिभाषा के बाद वाले चरण में। तो परिभाषा का एक बार रिवीजन। रस किसे कहते हैं? आनंद को रस कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में के दौरान पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। खत्म। आगे आइए, रस पैदा कहां से हुआ? तो कहते हैं एक आचार्य भरत मुनि हुए, उन्होंने एक किताब लिख दी। क्या नाम था किताब का? नाट्य शास्त्र। नाट्य
शास्त्र। उनकी किताब का नाम था, बड़ी प्रसिद्ध किताब है, नृत्य के सारे अंग। मतलब आप लोग नाच देखते हैं ना, वो वाला नाच नहीं जो बॉलीवुड में होता है। हमारे यहाँ कथक, भरतनाट्यम जैसे जो सांस्कृतिक नृत्य हैं, कुचिपुड़ी आदि, मलयालम मणिपुर के नृत्य या मलयालम के जो सांस्कृतिक नृत्य हमारे हैं, उन नृत्यों के बारे में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णन मिलता है। अब भरत मुनि जब नाट्य शास्त्र में नृत्यों के बारे में बता रहे हैं तो साथ ही भैया नृत्य देखने वालों के बारे में भी बताएंगे। तो वे बताते हैं कि नृत्य को देखने के दौरान दर्शक के मन में कुछ रस पैदा होते हैं। तो भैया कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। आपसे प्रश्न आ सकता है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? उत्तर, भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? उत्तर, 8 है। उसके बाद संस्कृत के 2 और विद्वान पैदा हुए, आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ। उन्होंने कहा कि भैया देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब मैं शांत बैठता हूं, चुपचाप आनंद की मुद्रा में होता हूं, ध्यान लगाता हूं, तब भी मुझे आनंद प्राप्त होता है। तो एक 9वां रस जुड़ गया जिसका नाम था शांत रस। तो आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या 9 हो गई। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 9 रस किसके अनुसार होते हैं, या आचार्य मम्मट के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आप बताएंगे 9, ठीक है। और बाद में एक समस्या पैदा हुई। हमारे यहां एक श्रृंगार रस था जो प्रेम की अभिव्यक्ति करता था, लेकिन श्रृंगार रस पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका यानी रति विषयक प्रेम, शारीरिक प्रेम, आकर्षण वाले प्रेम को संदर्भित करता था। उसके लिए श्रृंगार शब्द आवश्यक भी था। तो फिर यह हुआ कि भगवान भक्त से प्रेम करते हैं, भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, उसको क्या कहा जाए? श्रृंगार तो कहा नहीं जा सकता। तो एक रस बन गया भक्ति रस। तुलसीदास ने भगवान राम से प्रेम किया, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अब उसको श्रृंगार रस तो कह नहीं देंगे, तो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए एक रस चाहिए भगवान और भक्त के बीच के, तो कह दिया गया भक्ति रस। तो एक और नया रस बन गया भक्ति रस। उसके बाद यह हुआ कि मां अपने बेटे से प्यार करती है, बेटा अपनी मां से प्यार करता है, वह भी रति विषयक प्रेम नहीं है, श्रृंगार नहीं है। तो कौन सा रस हो गया? वात्सल्य रस। तो कुल मिलाकर रसों की संख्या हो गई 11। आपको पढ़ाया जाता है कि काव्य रस होते हैं 9 और कुल रस होते हैं हिंदी में 11। ग्रहों के नाम देख लेते हैं, सारी व्यवस्थाएं देख लेते हैं। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो रसों की संख्या का पूरा सिलसिलेवार विवरण यहां पर मैंने दे दिया है कि आप एक ही बार देखें और जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाए। इधर लिखा हुआ है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, 8 रस। और इन्हीं 8 को में एक और बढ़ा दिया गया 9 शांत रस आचार्य मम्मट के अनुसार, ठीक, एक रस बढ़ गया। और जो 2 अन्य रस आए, भक्ति रस और वात्सल्य रस, तो 9 ये, 2 ये 11, 8 तो इसमें शामिल ही है। तो इस प्रकार आप अगर इस चार्ट को पूरी तरीके से देखेंगे तो इस चार्ट को देखने के दौरान आपको ये पता चल जाएगा कि इस चार्ट में जो ये चार्ट है या जो इसकी व्यवस्थाएं हैं वे किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी हैं। मतलब कहीं 2-2 4 वाला कुछ गुणा नहीं करना है आपको, बस एक बार देख लेना है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है मैंने, बस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए आगे। रस के अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि रस की एक परिभाषा है, जैसे मनुष्य की एक परिभाषा है। अब मनुष्य बना है तो उसके हाथ पैर आंख नाक सब कुछ है, उसी प्रकार रस के भी अंग होते हैं। रस किस प्रकार बनता है? आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो कौन सा केमिकल लोचा आपके दिमाग में हो रहा है कि आप रोने लगते हो या हंसने लगते हो या आनंद की अनुभूति करने लगते हो, नाचने लगते हो गाना सुनकर? वो केमिकल लोचा क्या है? तो वो केमिकल लोचा क्या है? रस है। और वो केमिकल लोचा कैसे बनता है? तो इन बिंदुओं से मिलकर के बनता है। बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटे में हम इन बिंदुओं को समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा विस्तार की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी रस की सीढ़ी चढ़ने के लिए, किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो आपको ये जानना चाहिए। 4 अंग कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जब इन 4 अंगों को मैं आपको समझा लूंगा तो मैं आपको कोई एक बात कहूंगा, आप तुरंत बता दोगे कि इसमें ये रस होगा। मेरा कुल मिलाकर पूरा ध्यान और पूरी मेहनत इसीलिए है कि जब मैं ये 4 अंग आपको समझा दूं तो आप चुटकियों में रस को सॉल्व कर दो। दुनिया खत्म, रस खत्म, परीक्षा खत्म। तो आइए, पहला क्या है? स्थायी भाव। क्या है स्थायी भाव?
जो भाव मन के हृदय में हर समय सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं और अनुकूल अवसर पाते ही जागृत या उद्दीप्त हो जाते हैं। जागृत मतलब जाग जाना, उद्दीप्त मतलब उद्दीप्त हो जाना, उठ जाना, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। अब क्या है ये, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, मैं आपको मिला, मैंने आपको पकड़ा और 2 थप्पड़ खींच खींच के मारे आपके गाल पे। तो अब ऐसा था नहीं कि आप क्रोध अपने ले करके झोले में घूम रहे थे, जैसे मैंने पत्थर मारा अपने सर पे क्रोध रख लिया, ऐसा तो है नहीं। अचानक से आपको अंदर से क्रोध आया, तो इसका मतलब कि अंदर कोई ऐसी चीज थी जो थप्पड़ मारने पर जाग गई और आप क्रोधित हो गए। तो कौन सा रस हुआ? रौद्र रस आपका एक्टिव हो गया। रौद्र रस जैसे वो क्या होता है, स्लीपर सेल्स जैसे होते हैं, कोई काम करना होता है बस तुरंत एक फोन आता है, एक्टिव हो जाते हैं, उसके पहले सुप्त अवस्था में रहते हैं। तो जो भाव मानव के हृदय में है, आपके हृदय में सारे भाव हैं, बस ट्रिगर करने की आवश्यकता है। मैंने आपको 2 थप्पड़ मारा, आप गुस्सा हो गए, मैंने आपको बढ़िया खाना खिला दिया तो आप खुश हो गए। अब ये खाना खिलाना और 2 थप्पड़ मारना क्या था? ये एक क्रिया थी जिसके द्वारा आपके अंदर के खुशी और क्रोध को मैंने जागृत किया। यानी आपके अंदर कुछ है, वो कुछ क्या है? वो कुछ स्थायी भाव है और वो कुछ हमेशा सुप्त अवस्था में रहता है और जब अनुकूल अवसर पाता है तो जाग जाता है। ठीक, तो भैया जब 11 रस हैं तो अनुकूल अवसर 11 तरीके का चाहिए ना, नहीं तो 11 कैसे जागेंगे? कोई दूसरा तीसरा जाग जाए तब दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जब 11 रस मैंने आपको बताए तो उसके 11 स्थायी भाव भी होंगे। आइए देखते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया है, इस छोटी सी जानकारी को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर परीक्षा में पूछे कि काव्य रसों की संख्या कितनी होती है तो उत्तर होगा 9। यदि आपसे पूछे कुल रसों की संख्या कितनी है तो उत्तर होगा 11। दोनों प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं परीक्षाओं में बिल्कुल स्पष्ट रूप से। ठीक, तो कहा कि रस कितने हैं? 11 हैं, तो अस्थाई भाव कितने होंगे? 11 होंगे। कोई बात ही नहीं, इसमें कोई संदेह ही नहीं। तो आइए एक एक स्थाई भाव और एक एक रस को रट लेते हैं। सच्चाई रट क्यों लेते हैं? क्योंकि एक बार जब दिमाग में इसे बिठा लेंगे तो बस निश्चिंत होकर सो जाना है, कोई और काम नहीं करना। कुछ चीजें हमेशा रटनी पड़ती हैं। आप समझने के स्तर पर बहुत कुछ समझ सकते हो, लेकिन बेसिक ज्ञान आपको, जैसे हम लोग बचपन में हमें पहाड़ा याद कराया जाता था, 2 का टेबल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, 2 का, 4 का, 10 का, 20 तक। क्यों? क्योंकि अब जब तुम जाओगे ना एसएससी वगैरह की जो तैयारी करते हैं, जिनके वो ट्रिक वाली मैथ्स जो इस्तेमाल करते हैं, उनसे पूछोगे कि उस पहाड़े की क्या आवश्यकता थी, उस टेबल की क्या आवश्यकता थी, तो आपको बताएंगे। यानी बेसिक्स में कुछ चीजें याद करना आवश्यक होता है, बहुत ध्यान नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। रस और अस्थाई भाव। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति। सभी लोग, मैं जैसे जैसे रस बोलूं आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका अस्थाई भाव लिखते जाइए। ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक। और वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? आप सबको कमेंट सेक्शन में लिखते जाना है। ठीक है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? भय। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा। और अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? विस्मय। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या है? वत्सल। भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या है? भक्ति। या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा देव विषयक भक्ति। आपको बस भक्ति याद रखना है, बाकी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़िए। ठीक है, तो चलिए यहां तक हमने समझ लिया, रस के हमने स्थायी भाव समझ लिए। हमने जाना कि स्थायी भाव ऐसे भाव हैं जो हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं और जब अनुकूल परिस्थिति आती है, आपकी प्रेमिका दिख गई आपको या आपका प्रेमी दिख गया आपको, तो श्रृंगार रस जाग जाएगा। आपको कोई ऐसी चीज दिख गई या आपने कोई चुटकुल्ला सुन लिया या कपिल शर्मा का शो देख लिया तो हंसते हंसते पागल हो जाएंगे, हास्य रस पैदा हो जाएगा। आपने कोई मूवी देख ली जहां पर, अक्सर होता नहीं है हमारे घरों में सीरियल्स चलते हैं, तो वहां पर किसी की बेटी की विदाई हो रही हो या कोई ऐसा सीन हो रहा हो तो घर के सभी लोग रोने लगते हैं। जैसे भगवान जो रामायण है, रामचरितमानस, जिसको बहुत ज्यादा देखा गया पूरे भारत में या कहूँ पूरे विश्व में, तो उसको देखते हुए बहुत ऐसे सीन है जहां पर पूरा परिवार रोने लगता था, पूरा घर। तो वो क्या था? करुण रस की अभिव्यक्ति होती थी वहां पर। ऐसे ही जो सैनिक होते हैं या आप ही हैं, मान लीजिए कोई देश आपके देश पर आक्रमण कर दे तो आपको क्रोध आ जाता है। वो क्रोध नहीं है, आपको युद्ध करने की इच्छा आपके अंदर आती है, मैं भी लड़ूंगा। वीरता, जब
किसी चीज को बनाने के लिए युद्ध किया जाए, अपने देश को बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, तो वीर रस होगा, इसका स्थायी भाव उत्साह होगा। ऐसे ही जब आपको कोई दो थप्पड़ मारते, जैसे मैं आपको मार रहा था, चौराहे पे पकड़ के दो थप्पड़ खींच खींच के कान के नीचे मारूं, तो आप फर्जी में गुस्सा जाएंगे, तुरंत फोन करके बुला लेंगे 10 लड़कों को कि आओ, एक आदमी ने मुझे थप्पड़ मार दिया है। ये क्या है? ये क्रोध है, इसका स्थायी भाव क्रोध है। रस का नाम रौद्र रस। भयानक क्या है? कोई बहुत डरावनी चीज आपने देख ली, आप जंगल में गए, आपके सामने अचानक कूद के शेर आ गया, तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे? भयानक रस, जो भय से पैदा होता है। भूत आ गया, कोई ऐसी औरत मिल गई जिसके पैर उल्टे हैं, ऐसा बताया जाता था बचपन में कि कहीं कोई औरत रात में मिल जाए तो पहले उसके पैर देखो, अगर उल्टे हैं तो भाग लो, क्योंकि चुड़ैल होगी तो भय पैदा हो जाएगा। विभत्स रस, जुगुप्सा। विभत्स रस में क्या है? जुगुप्सा है। विभत्स रस का अर्थ क्या है? मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कोई सड़ी हुई चीज पड़ी है, बहुत बदबू आ रही है, तो घिन आ गई, आपको बहुत ज्यादा घृणा हो गई, तो वो विभत्स रस है। ऐसे ही अद्भुत रस, अचानक से कोई चीज आपने देख ली, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, बहुत ज्यादा खुशी, अरे इतना ज्यादा, बिल्कुल आश्चर्य, आंखों में आश्चर्य बस गया, तो क्या होगा? अद्भुत। विस्मय होगा इसका अस्थायी भाव। आप ध्यान कर रहे हैं, बहुत शांत मुद्रा में बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, जैसे भगवान मुस्कुराया करते थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शांत रस, निर्वेद। और वत्सल, कोई माँ अपने बच्चे से प्यार कर रही है, आपने देखा, तो वो वात्सल्य रस की, उस माँ के अंदर कौन सा रस है? वात्सल्य। उसने अपने बच्चे को देखा तो प्यार आ गया, तो वात्सल्य रस हुआ, इसका स्थायी भाव वत्सल है। ऐसे ही भक्ति, जब भक्त अपने भगवान की प्रतिमा या अपने भगवान के निराकार या साकार रूप की तरफ देखता है, ध्यान करता है, तो वो एक रस में डूब जाता है, उस रस को कहते हैं भक्ति रस। यहां तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, चलिए। विभाव क्या है? जिन कारणों से मन में स्थित सुप्त स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। अब इसको समझिए आप। आपके मन में स्थायी भाव था, मैंने दो थप्पड़ मारा तो जाग गया, तो दो थप्पड़ कुछ काम किया ना, तो वो दो थप्पड़ कहां पर आएगा? विभाव में। जिन कारणों से मन में स्थित सुप्त स्थायी भाव जागृत होते हैं, वे क्या होंगे? वे विभाव कहे जाएंगे। मतलब वो दो थप्पड़ विभाव था। लेकिन अब विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव क्या है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण किसी व्यक्ति में कोई स्थायी भाव जागृत हो जाए, वह वस्तु या व्यक्ति उस भाव का आलंबन विभाव कहलाएगा। जैसे जंगल में गुजरते समय अचानक शेर के दिखाई देने से भय नामक स्थायी भाव जागने पर शेर आलंबन विभाव होगा। मैंने आपको दो थप्पड़ मारा, यह मैंने आपको प्यार किया, तो मैंने किया ना, तो आलंबन में हो गया। प्यार करने वाला, थप्पड़ मारने वाला, सब कुछ मैं, तो आलंबन में हो गया। तो आपके अंदर स्थायी भाव जागृत होगा, जो वो उसमें आलंबन विभाव का काम मैं करूंगा। दूसरा क्या है? दूसरा है उद्दीपन विभाव। जो कारण स्थायी भावों को उत्तेजित या उद्दीप्त करते हैं वे उद्दीपन। जैसे शेर की गर्जना, शेर का खुला मुंह, जंगल की भयानकता। अब जैसे मैंने आपको बहुत प्रेम कर दिया, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए कोई प्रेमी किसी प्रेमिका से मिलने जाता है, माहौल बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, थोड़ा सा घटाएं छाई हुई हैं, तो वहां पर जो बारिश है और घटाएं हैं वे उद्दीपन विभाव हो जाएंगी, और जो व्यक्ति है जो प्रेम करने जा रहा है वो आलंबन विभाव हो जाएगा, और जिससे प्रेम करने जा रहा है वो तो है ही। तो ये दोनों मिल करके किस रस को जागृत करेंगे? किस स्थायी भाव को जागृत करेंगे? रति विषयक स्थायी भाव को जागृत करेंगे। और रति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। ठीक है। अगला क्या है? अनुभाव। अगला है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है देखते हैं। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। बाह्य चेष्टाएं क्या हैं? भय उत्पन्न होने पर हक्का बक्का हो जाना, रोंगटे खड़े होना, कंपन और पसीने से तरबतर हो जाना। शेर आपके सामने आया, ठीक। अब देखिए इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। एक व्यक्ति यहां खड़ा है, ये शेर है, रात्रि है और जंगल है, ठीक है। तो शेर आलंबन विभव हो जाएगा, आलंबन विभव। रात्रि और जंगल हो जाएंगे उद्दीपन विभव। रात्रि और जंगल उद्दीपन विभव हो गए। ये लोग डर को और बढ़ाएंगे, शेर के आने से इसका डर बढ़ेगा, और रात्रि और जंगल है, अकेला आदमी है, तो डर और बढ़ जाएगा, और फिर ये चिल्लाने लगेगा, चिल्लाने लगेगा।
ये चिल्लाना क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा। पसीना इसे निकलने लगे तो भी ये भी अनुभाव हो जाएगा। ठीक, इससे आप बेहतर समझ गए होंगे कि एक शेर के आने से आप चिल्लाए, आप रोए, तो ये अनुभाव है। और शेर के आने से आप डरे तो शेर आलंबन विवाह हो गया। और जंगल है, अंधेरा है, सुनसान रास्ता है, तो जंगल, अंधेरा और सुनसान रास्ता होना हो गया क्या, उद्दीपन विभाव। जंगल, अंधेरा और सुनसान रास्ता आपके डर को और बढ़ाएंगे। अगर 10 लोग होते, अंधेरा ना होता तो थोड़ा कम डरते आप, लेकिन अब आप ज्यादा डरेंगे, और डरेंगे तो चिल्लाएंगे, रोएंगे, भैया बचाए लो, मर जाबे, तो वो क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा। यही कंसेप्ट है, एक सीक्वेंस में आप समझ गए। अब आइए, एक बिंदु और बचता है, संचारी भाव। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुले की भांति बनते मिटते रहते हैं। जैसे शेर आपके सामने आया तो आप सोचेंगे अरे यार अब ये मुझे मारेगा, अच्छा अब भागूंगा, अच्छा अब लाओ इधर कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, ये कर लेता हूं। कभी डरेंगे, कभी लड़ने का मन करेगा, कभी रोने का मन करेगा, कभी बेहोश होने का मन करेगा, मतलब खत्म हो जाए दुनिया, कुछ रहे ही ना सामने, शेर गायब हो जाए। विभिन्न प्रकार के भाव आएंगे जाएंगे। तो जो इस प्रकार के छोटे मोटे भाव आते जाते रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। अब आप देखिए, इन संचारी भावों की भी व्यवस्था है। ये 33 प्रकार के होते हैं। इनकी बहुत आवश्यकता नहीं है आपको, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, जानकारी रखने के लिए 33 आपको मैं बता रहा हूं। बाकी आपको संचारी भाव तक मैंने छोटा छोटा समझा दिया। ठीक है, तो हमने क्या क्या समझ लिया, हम एक बार उस चीज को देख लेते हैं। और उसके पहले हम जान लेते हैं कि परीक्षा महत्वपूर्ण रस हमारे लिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने समझा क्या, हमने समझा कि रस क्या है। तो हमने समझा कि रस आनंद को कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने के दौरान पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। फिर हमने जाना रस के तत्व कौन कौन से होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और सबसे ऊपर स्थायी भाव। हमने जाना कि किसी भी रस की उत्पत्ति उसके मन में स्थित उस स्थायी भाव से होती है, जो मैंने आपको 11 के 11 रसों के लिए बता दिए। ठीक है, अब विभाव क्या है, तो मैंने आपको बताया आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव यह है कि जिसके वजह से स्थायी भाव जागृत होता है, और उद्दीपन विभाव क्या है, जो उस स्थायी भाव को बनाए रखता है, मतलब जो आपके डर को बनाए रहेगा, जिससे आप डरेंगे। ठीक है, अनुभाव क्या है, जब आपके मन में रस उत्पन्न हो जाता है, स्थायी भाव जागृत हो जाता है, तो आपके चेहरे के शरीर की जो चेष्टाएं होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव क्या है, जब आपके मन में रस के उत्पन्न होने के बाद छोटे छोटे भावनाएं, छोटे छोटे भाव आते जाते रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं संचारी भाव। ठीक, ये हमारा एक रिवीजन हो गया छोटा सा। अब हम देखते हैं कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रस क्या है। तो भाई, परीक्षा के लिए सरकार ने 2 चीजें जारी की हैं। पहला क्या है, आपका पाठ्यक्रम, जिसे आप कहते हैं सिलेबस। उसके बाद जारी किया है उन्होंने मॉडल पेपर। मैं दोनों से आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक ही बार में आपका ये डाउट खत्म हो जाए, आप बिल्कुल ठीक से इस बात को समझ जाएं कि हमें परीक्षा में किस प्रकार अपने ज्ञान का उपयोग करना है। तो जो पाठ्यक्रम में 12 नंबर का पॉइंट है, वहां लिखा हुआ है काव्य सौंदर्य के तत्व का रस, श्रृंगार, करुण, हास, वीर और शांत रस, यानी 5 रस आपको पढ़ने हैं रसों के अंतर्गत अपनी परीक्षा के लिए। ठीक, और उसके बाद मॉडल पेपर में 12वें नंबर पर ही का वाला जो प्रश्न है वो क्या आ रहा है, वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। वीर और रस का, वीर रस और किसका, हास्य रस, इन दोनों का स्थायी भाव बताना है, एक उदाहरण बताना है और परिभाषा लिखनी है। मैं आपको ये तीनों चीजें एक साथ बता दूंगा बहुत सामान्य तरीके से। तो अब बहुत फोकस करके, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अब आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो प्रश्नों की व्यवस्था है वो शुरू होने वाली है। तो पहला क्या है, श्रृंगार रस। समझते हैं, श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का आकर्षण है। मैंने आपको बताया था ना, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका। आपकी उम्र के लिए तो प्रेमी प्रेमिका ही होगा, क्योंकि आपका अभी विवाह नहीं हुआ है, तो आप लोग इसको प्रेमी प्रेमिका वाले उदाहरण से बेहतर समझेंगे। तो श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का आकर्षण है, जिसे शास्त्रीय भाषा में रति कहते हैं। रति क्या है, शारीरिक आकर्षण को रति कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, साहित्यिक भाषा में। अब यहां से आपकी परिभाषा शुरू होगी।
रति नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण होता है तो रस की निष्पत्ति करता है, तो उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होकर रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक, बहुत सामान्य सी परिभाषा है, सभी रसों के लिए काम आएगी। अब देखो, अगर इसके जगह मैं हास कर दूं, शोक कर दूं या उत्साह कर दूं तो यह अपने आप परिभाषा बदलती चली जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है, बस रस का नाम बदलते जाना है। इतनी सरल परिभाषा आपको बता रहा हूं। अब देखिए, तो रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव पूर्ण रूप से क्या करता है, रस की निष्पत्ति करता है। अब श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? सभी रस दो प्रकार के नहीं होते, श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। कैसे? जब आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी आपके पास आएगा तो संयोग श्रृंगार, आप मिल रहे हैं। जब आपकी प्रेमिका और आपका प्रेमी आपसे दूर जाएगा तो वियोग श्रृंगार, आप दुखी हो रहे हैं। श्रृंगार यानी प्रेम दो प्रकार का, श्रृंगारिक प्रेम दो प्रकार का होता है। पहला संयोग श्रृंगार, उदाहरण देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें दैन कहें नट जाए। क्या है? बतरस लालच लाल की। गोपियां जो हैं वो कृष्ण से बात करने की लालसा में, के लालच में मुरली धरी लुकाए, बांसुरी को छिपा देती हैं। क्यों छिपा देती हैं? क्योंकि कृष्ण 24 घंटा बांसुरी बजाते हैं, तो जब तक उनके रहेगी तब तक वो बांसुरी बजाएंगे, किसी और पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, सौह करें भौहन हंसें, वह सौगंध खाती हैं कि भैया हमारे पास नहीं है, लेकिन भौहन हंसें। जब उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास है तो कहती है नहीं, हम कसम खाते हैं हमारे पास नहीं है, लेकिन भौहों से हंसती हैं, हंसती हुई प्रतीत होती हैं। और जब देने को कहते हैं कृष्ण तो नट जाए, तो नाटक करती हैं कि नहीं हमारे पास नहीं देंगे, क्यों हमसे मांग रहे हो। तो ये क्या है? संयोग श्रृंगार है। कृष्ण और राधा मिलना चाहती हैं। ऐसे ही वियोग श्रृंगार है। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। कृष्ण चले जाते हैं मथुरा तो गोपियां कहती हैं निस दिन बरसत नयन हमारे, हर दिन मेरी आंखों से आंसू बरसते रहते हैं। जबते श्याम सिधारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, हम पर पावस ऋतु यानी बरसात की ऋतु हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। आंसू, आंखों से आंसू गिरते रहते हैं क्योंकि कृष्ण हमसे चले, हमारे पास से चले गए हैं। तो कृष्ण का वियोग है, यहां पर दूरी बढ़ रही है। ऐसे ही सबसे महत्वपूर्ण एक और उदाहरण है वियोग श्रृंगार का। जब राम सीता को खोज रहे हैं जंगल में, ठीक है, तो वहां पर एक लाइन आती है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो ये यहां पर वियोग है। वे पूछ रहे हैं पक्षियों से, हे खग पक्षी और मृग, हे हिरण और पक्षी, तुमने सीता को देखा है? सीता कैसी है? मृग नयनी, तुमने मृग जैसे आंखों वाली सीता को देखा है? तो यहां पर भी राम और सीता का वियोग है। तो ये उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। तो हमने संयोग श्रृंगार रस पढ़ लिया। स्त्री पुरुष के आकर्षण को रति कहते हैं, और जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति करता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। उदाहरण आपके सामने है वियोग श्रृंगार का और संयोग श्रृंगार का, इसको आप याद कर लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक ही उदाहरण याद करके आपका काम चल जाए, अलग से कुछ और ना पढ़ना पड़े। दूसरा है हास्य रस। तो किसी की विकृत वेशभूषा, रहन सहन, क्रियाकलाप या वाणी देखकर, सुनकर मन में जो हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, प्रकट होता है, यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्य रस। कपिल शर्मा का शो आप लोग देखते ही होंगे, हर बात में आप हंसते होंगे बैठ के, या कोई भी ऐसी मजाकिया चीज आप देखें, किसी का कोई विकृत वेशभूषा है, किसी ने बाल अजीब तरीके से कर रखे हैं, किसी ने विकृत कपड़ा पहन रखा है, तो आपको हंसी आ जाती है। तो यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति करता है और आपको हंसी आ जाती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए। कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने चले गंगा। बंदरिया बंदर से कैसे कह सकती है? तो यहां जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा, वही आनंद हास है कि कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने चले गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे होने दो हुड़दंगा। बच्चों को घर पे छोड़ देंगे, यहाँ पे हुड़दंग होने दो, बच्चों को आपस में लड़ने दो, हम लोग गंगा नहाने चलते हैं। बंदरिया ने किससे कहा? बंदर से कहा। तो यहां पर एक मजाक है, एक हास्य है। तो इस हास्य की वजह से यह हास्य रस की श्रेणी में आता है।
ठीक है। अब अगला हम देखते हैं करुण रस क्या है। कभी आप दुखी होते हैं, कभी आप कोई शोक से दुखी हो जाएं, कभी कोई एक्सीडेंट देख लें, कभी कोई परीक्षा में नहीं पास होता तो दुखी हो जाता है, कभी कोई जीवन में हार जाता है तो दुखी हो जाता है। खैर ये सब होना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में सीखना अनिवार्य है, युद्ध करते रहना अनिवार्य है। जब तक आप युद्ध लड़ रहे हैं, जब तक आप अपने बारे में सोच रहे हैं, तब तक आप विजेता हैं। हार इस बात से तय नहीं होती कि परीक्षा में कितने नंबर मिले, हार इस बात से तय होती है कि आपने उस परीक्षा को देने के बाद जब आपको कम नंबर मिले तो आपने दूसरी परीक्षा के लिए कितनी अच्छे से तैयारी की। यदि आपने दूसरी परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी नहीं की तो आप हार गए, तो आप फेलियर हैं। यदि आप दोबारा उठ खड़े हुए, दोबारा आपने तलवार उठा ली, दोबारा आप विजेता बनने के लिए निकल पड़े मैदान में, तो आप योद्धा हैं, तो आप सब कुछ जीत सकते हैं। ठीक है, तो शोक स्थायी भाव अपनी जगह, आपके जीवन में शोक नहीं होना चाहिए। वस्तु की हानि, परीक्षा आदि की असफलता, प्रिय का चिर वियोग आदि से शोक भाव की परिपुष्टि होती है। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को करुण रस कहते हैं। क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। जब शोक नामक स्थायी भाव, जब आपके दुख की वजह से आपके मन में शोक पैदा होगा और वह शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होगा तो क्या करेगा? करुण रस की निष्पत्ति करेगा। कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखकर बताएंगे कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। अब आइए एक उदाहरण देखते हैं। रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर दशरथ के। रही खरकती हाय सूल सी, सूल मतलब एक नुकीली चीज, कांटा कह लीजिए, कांटा के जैसी खरकती रही पीड़ा। क्या पीड़ा खरकती रही? कहां पर? उर, हृदय में। किसके हृदय में? दशरथ के। ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह न सके। एक बार क्या हुआ कि दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाना आता था। तो एक बार दशरथ जंगल में गए, वे निशाना लगाना चाह रहे थे कि भैया कोई जानवर मिल जाए, थोड़ा सा शिकार कर लूं। शिकार करना पुराने समय में एक प्रथा थी। क्यों आवश्यक था? वो लोग जाते थे शिकार करने तो वे अपने युद्ध कौशल का प्रयोग कर लेते थे, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती थी। अब एक व्यक्ति था श्रवण कुमार, वो अपने अंधे माता पिता को तराजू की तरह एक साधन उसने बनाया था, दोनों पल्लों में बिठाकर उनको निकला था जो तमाम धाम है उनको घुमाने के लिए। अब उनको लेके वो चला तो वो आके उसी जंगल में रुका। उसके बूढ़े माता पिता को प्यास लग गई थी तो उसने घड़ा उठाया, पानी भरने गया। तो जब पानी भरने लगा नदी से तो डब डब की आवाज आ रही थी। जिस प्रकार हिरन पानी पीता है उसी प्रकार की आवाज आ रही थी। तो दशरथ क्योंकि शब्द भेदी बाण चला लेते, शब्द भेदी मतलब शब्द सुनते कि किधर से आ रहा है, उसी की दिशा में तीर चला देते तो लग जाता। ऐसा बाण चला लेते थे वो। तो उन्होंने सुना उस बात को, उन्हें लगा कोई हिरन है पानी पी रहा है, तो उन्होंने तीर चलाया और वो श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। अब जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई तो घड़े को लेकर दशरथ लौटे कि माता पिता से इनके बता दें कि भैया मृत्यु हो गई है। तो जब उनको वो पता चला तो बहुत दुखी हुए और उस समय उन बूढ़े माता पिताओं ने उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। लेकिन इस श्राप को उन्होंने किसी से बताया नहीं। क्यों? ग्लानि थी इसमें, त्रास था, दुख था, वेदना थी, कष्ट था। अब इतने चीजों से भरा हुआ श्राप क्यों किसी को बताया जाए? लेकिन जब कैकेयी ने उनसे 2 वरदान मांगे, 14 वर्ष का राम का वनवास और दशरथ का राज्याभिषेक, तब दशरथ को याद आया कि मुझे यह श्राप बता देना चाहिए था, मैंने नहीं बताया और आज मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है, उसके वियोग में मर जाऊंगा। राम के वियोग में प्राण त्याग देते हैं दशरथ। तो ये कहानी इसकी है। तो दुख हुआ, करुणा है, आपको उदाहरण याद हो गया। अगला है आपका वीर रस। वीर रस है आपका, ठीक है, वीर रस जो आपके सिलेबस में अगला रस है। वीर रस क्या है? शत्रु को हराने, देश की सुरक्षा करने आदि के लिए मन में उपजा उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण हो, रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को वीर रस कहते हैं। सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे। बहुत सरल परिभाषाएं मैंने सभी रसों को बताई हैं। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होता है तो वीर रस की निष्पत्ति करता है। किस लिए? देश की सुरक्षा के लिए। किसके लिए? देश की सुरक्षा।
सबसे महत्वपूर्ण है और हमें उत्साह उसी के लिए आता है, हम उसी के लिए युद्ध लड़ते हैं, हम उसी के लिए तलवार हथियार उठाते हैं। तो कुछ भी करना है आपको, करना है बस, वहां पर वीर रस होता है। उदाहरण देखते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये तो आप जानते होंगे, बुंदेले हर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है। या फिर साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। ये हो गया, ये सारी स्पष्ट मतलब उदाहरण है जो आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। अगला रस क्या है? अगला है शांत रस। ये आपका 9वां रस है, जो मैंने लिस्ट आपको बताई है ना, उसमें श्रृंखला से बताया है। 9वां रस शांत रस है, जो आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ ने जोड़ा था। ठीक, तो जब किसी कारणवश मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, वैराग्य क्या है? समाज छोड़ो, चलो साधु सन्यासी बनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान के भक्ति में लीन होंगे, ध्यान करेंगे। ठीक है, तो यही जो निर्वेद है, वैराग्य का एक नाम निर्वेद भी है। तो यही निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण हो, रस की निष्पत्ति करता है, तो उस रस को क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। बहुत सामान्य परिभाषा है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। माटी कहे कुमार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। माटी कुम्हार से कहती है कि तुम क्या मुझे रौंद करके बर्तन बना रहे हो, एक दिन तुम मर जाओगे और तुम्हारा शरीर मेरे ही मिट्टी में, मेरे ही में मिल जाएगा और फिर से मैं उस मिट्टी से एक नया शरीर बनाऊंगी। यहां कोई रस नहीं है, यहां पर क्या है? शांत रस है। ये एक उदाहरण है, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करके क्या बताएंगे? कमेंट करके बताएंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव और एक उदाहरण, हास्य रस का स्थायी भाव और एक उदाहरण, वीर रस का स्थायी भाव और एक उदाहरण, करुण रस का स्थायी भाव और एक उदाहरण, साथ ही शांत रस का स्थायी भाव और एक उदाहरण आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण रस कौन कौन से थे, एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से। आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रस थे श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस। इन 5 रसों को हमने पढ़ लिया। अब आप एक बात बहुत ध्यान से समझ लें, आपको पता भी होगा, फिर से आपको मैं बता देता हूं कि जो ये क्लास आप कर रहे हैं, इसके 10 क्वेश्चंस की क्विज टेलीग्राम पर होगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है जय महादेव विद्याकुल फ्री टेस्ट। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे और जुड़ जाएंगे, जहां पर जब आप टेस्ट देते हैं, क्विज देते हैं, तो आपकी जो रैंक आती है उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको पुरस्कृत भी किया जाता है, पुरस्कार भी मिलता है। तो सभी लोग क्लास को बहुत ध्यान से करें, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इतने सारे बच्चे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 10-15 हजार बच्चों के बीच में जब आपकी पहली रैंक आएगी तो आपको खुशी होगी, आपके परिवार को, समाज को खुशी होगी, आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको प्राइज भी मिलेगा। तो सभी को क्या करना है? जय महादेव विद्याकुल फ्री टेस्ट ग्रुप को ज्वाइन करना है। इस वीडियो को सभी आवश्यक व्यक्तियों के साथ, आपके सभी रिश्तेदार, भाई बहन, आपके मित्र जो भी रस समझना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं, सबको भेजना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये एक मुहिम है जिससे हम बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को शिक्षित और समृद्ध। ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप, बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए सेशन को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, सेशन को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।